हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको गोवर्धन पूजा की कहानी सुना रहे हैं। कथा इस प्रकार है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन उत्सव मनाया जाता है। इस दिन बलि पूजा, अन्नकूट, मार्गपाली आदि उत्सव भी संपन्न होते हैं। यह ब्रजवासियों का मुख्य त्योहार है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग में प्रारंभ हुई। गायें, बैल आदि पशुओं का स्नान कराकर फूलमाला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारी जाती है तथा प्रदक्षिणा की जाती है। गोबर से गोवर्धन बनाकर जल, मोली, रोली, चावल, फूल, दही तथा तेल आदि का दीपक जलाकर पूजा करते हैं तथा परिक्रमा भी करते हैं। एक बार श्री कृष्ण गोपियों के साथ गाय चलाते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन बनाकर उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही हैं। श्री कृष्ण पूछने पर गोपियों ने बताया कि मेघों के स्वामी इंद्र को प्रसन्न रखने के लिए प्रतिवर्ष यह उत्सव होता है। कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाए तब तो इस उत्सव की कुछ कीमत है। गोपियाँ बोली, तुम्हें इंद्र की निंदा करनी चाहिए, इंद्र की निंदा नहीं करनी चाहिए। इंद्र की कृपा से वर्षा होती है। श्री कृष्ण बोले, वर्षा तो गोवर्धन पर्वत के कारण होती है, हमें इंद्र की जगह गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घरों से पकवान ला लाकर श्री कृष्ण की बताई गई विधि के अनुसार गोवर्धन की पूजा करने लगे। इंद्र को जब पता चला कि इस वर्ष मेरी पूजा न कर रहा है कोई भी, तो वह बहुत कुपित हुए और उन्होंने मेघों को आज्ञा दी कि गोकुल में जाकर इतना पानी बरसाए कि वहां पर प्रलय का दृश्य हो जाए। मेघ इंद्र की आज्ञा से मूसलाधार वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण ने सब गोपियों को आदेश दिया कि सब अपने अपने गाय बछड़ों को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच जाएं। गोवर्धन ने मेघों की रक्षा करेंगे। सब गोपियां अपने गाय बछड़ों, बैलों आदि को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई पर पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाकर छाता सा तान दिया। सभी ब्रजवासी 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत की शरण में रहे। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों को एक जाल की बूंद भी नहीं पड़ी। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है, उनसे तुम्हारा बैर लेना उचित नहीं है। श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर बहुत लज्जित हुए। भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखकर ब्रजवासियों ने कहा कि तुम अब प्रतिवर्ष गोवर्धन की पूजा करना, अन्नकूट का पर्व मनाया करो, तभी से यह पर्व के रूप में मनाया जाता है। जय हो गोवर्धन भगवान की जय।